चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम ओमाहा निब्रास्का से आने वाले मंडे नाइट रॉ के उस केओटिक फाइनल ब्रॉडकास्ट का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो इस शनिवार के बैकलैश इवेंट से ठीक पहले हुआ। एक ऐसी रात जहां एक्शन, ड्रामा और राइवलरी अपने बिल्कुल चरम पर थीं। तो बिना किसी देरी के आइए इस मुकाबले के हर एक ट्विस्ट और टर्न को बारीकी से समझते हैं। तो इस विश्लेषण में हम इन 5 खास चैप्टर्स पर नजर डालेंगे। पहला, द रोड टू बैकलैश। दूसरा, जजमेंट डेज इंटरनल वॉर। तीसरा, वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल क्लैश। चौथा, लूचा लिब्रे लेजेंड्स कोलाइड। और आखिर में अ ट्राइबल फैमिली फ्यूड। शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, द रोड टू बैकलैश, ब्रूट फोर्स एंड ब्रूटैलिटी। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में ही जो अग्रेशन देखने को मिला वो सच में शॉकिंग था। अनप्रिडिक्टेबल ब्रॉन ब्रेकर ने बैकस्टेज द विजनरी सेथ रॉलिंस पर पीछे से अचानक धावा बोल दिया। पहले एम्बुश, फिर उन्हें उठाकर सीधे बैरिकेड में फेंका और आखिर में स्टील स्टेप्स पर बुरी तरह दे मारा। जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने इस तबाही को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रेकर ने रॉलिंस की पहले से इंजर्ड शोल्डर का पूरा फायदा उठाया और उन्हें बिल्कुल डिसमैंटल कर दिया। अब देखिए, नेटफ्लिक्स पर होने वाले क्लैश में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और ऐसे में रॉलिंस का ये छोटा सा पर बेहद असरदार बयान, आई एंट डेड येट, सच में उनकी कमाल की रेजिलियंस दिखाता है। यह साबित करता है कि स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो गिरे जरूर हैं लेकिन अभी गेम से बाहर बिल्कुल नहीं हुए हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, जजमेंट डेज इंटरनल वॉर, बिट्रेयल इन द क्लब हाउस। ये चैप्टर उस डोमिनेंट फैक्शन के अंदर चल रहे इमोशन और धोखे की पूरी कहानी बताता है। अब यहाँ जो डायनामिक है ना, वो सच में बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ हैं फिन बैलर, वो वेटरन जिन्होंने करीब 20 साल पहले आयरलैंड में जेडी मैकडोना को एक तरह से मेंटर किया था, और दूसरी तरफ है उनका वही प्रोटेजे जेडी, जिसके पास अब पूरे जजमेंट डे का फुल सपोर्ट है। ये मेंटरिंग और धोखे का एक ऐसा गहरा टकराव है जिसे देखकर किसी को भी हैरानी होगी। तो इस बेहद केओटिक मैच का अंत आखिर कैसे हुआ? ये पूरी तरह से रिंग साइड इंटरफेरेंस का एक सिलसिला था। पहले डोमिनिक मिस्टेरियो का डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद रॉक्सैन पेरेज ने टाइमकीपर एरिया से एक हैमर निकालकर जेडी को टॉस किया और बस उसी का फायदा उठाकर जेडी मैकडोना ने बैलर पर वो आखिरी प्रहार कर दिया। इस पूरी प्लानिंग ने बैलर को हरा दिया और जेडी ने एक बड़ी जीत अपने नाम कर ली। और हां, जजमेंट डे का मोमेंटम सिर्फ यही नहीं रुका। रॉक्सैन पेरेज ने रैकेल रॉड्रिगेज के साथ टीम बनाकर लायरा वैल्केरिया और बेली के खिलाफ एक बेहद जबरदस्त और फाइस्टी मैच लड़ा। लायरा को रोप्स पर फंसाने के बाद रॉक्सैन ने अपने होमटाउन लारेडो टेक्सास में बेली पर सीधा पिन स्कोर किया। इस शानदार जीत के साथ उन्होंने फैक्शन के लिए अपनी कीमत पूरी तरह से साबित कर दी। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल क्लैश, टेक्निकल एक्सीलेंस। इस टाइटल क्लैश को समझने के लिए इनके कंट्रास्टिंग मोटिवेशंस को देखना जरूरी है। डैमेज कंट्रोल की आयो स्काई अपने ऊपर हुए पास्ट स्नीक अटैक्स का बदला लेने आई हैं। वो पूरी तरह से रिडेम्पशन चाहती हैं, जबकि दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन बेकी लिंच इस पिनफॉल या सबमिशन फॉर्मेट में सिर्फ एक कड़ी फाइट की तलाश में है, जिसे वो खुद डीप वाटर्स कहती हैं। और इस पूरे केओस के बीच क्या हुआ? बेकी लिंच ने किसी तरह आयो स्काई के उस खतरनाक मून सॉल्ट अटेम्प्ट को सर्वाइव किया और एक बेहद डिसाइसिव मैन हैंडल स्लैम लगाकर अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने सभी को पूरी तरह से रोमांचित कर दिया। अब वक्त है चैप्टर 4 का, लूचा लिब्रे लेजेंड्स कोलाइड, मास्क वर्सेस मास्क। यहां लेगेसी और परंपरा सीधे तौर पर दांव पर लगी हैं। एक तरफ रे मिस्टीरियो हैं, जिनका स्टेटस एक एब्सोल्यूट लेजेंड का है, और दूसरी तरफ करंट एल ग्रांडे अमेरिकानो का वो अग्रेसिव रूल ब्रेकिंग अप्रोच। ये दोनों लेट मई में होने वाले एक मास्क वर्सेस मास्क बाउट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और देखिए, इसका मतलब है कि एक न एक मास्क हमेशा के लिए उतर जाएगा। मैच का आखिरी हिस्सा तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक था। करंट अमेरिकानो ने एक स्टील प्लेट यूज करके चीटिंग करने की कोशिश की, पर तभी दी ओरिजिनल ग्रांडे अमेरिकानो ने आकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इस एक डिस्ट्रैक्शन ने मिस्टीरियो को अपना सिग्नेचर 619 डायल करने का परफेक्ट मौका दे दिया और उन्होंने एक शानदार विक्ट्री हासिल कर ली। और अब रात का सबसे बड़ा ड्रामा, चैप्टर 5, अ ट्राइबल फैमिली फ्यूड, द मेन इवेंट। जरा इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, आई मेड दिस टाइटल रेलेवेंट नाउ। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेन्स ने बिल्कुल इसी एटीट्यूड और एरोगेंट डोमिनेंस के साथ अपने चैलेंजर से एक्नॉलेजमेंट की मांग की।
उनका ये बयान साफ तौर पर उनके कॉन्फिडेंस और पावर को दर्शाता है। लेकिन इस एरोगेंस के ठीक विपरीत था समॉन वेयरवुल्फ, जेकब फाटू का अग्रेसिव रिस्पॉन्स। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका पिछला 12 साल का सफर एक ऐसा स्ट्रगल रहा है जहां उन्हें यह तक नहीं पता होता था कि अगले वक्त का खाना कहां से आएगा। बिना किसी फैमिली हैंडआउट के उन्होंने बॉटम से अपना रास्ता खुद बनाया है। ये भूख और जुनून उनकी बातों में पूरी तरह से झलकता है। इन दोनों के बीच का ये टेंशन आखिरकार एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर आकर रुका, और इस एक सिग्नेचर ने इस शनिवार होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच को एक पूरी की पूरी फैमिली सिविल वॉर में तब्दील कर दिया है। अब सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है, और दोस्तों अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस शनिवार होने वाले बैकलैश इवेंट के इस तबाहकुन कार्नेज में आखिर कौन सर्वाइव करेगा। आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए स्टेक्स इससे ज्यादा हाई हो ही नहीं सकते। क्या लगता है आपको, कौन मारेगा बाजी? ये इवेंट रेसलिंग के इतिहास में जरूर एक नया अध्याय जोड़ने वाला है, जरूर देखिएगा।